नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और बढ़ते दाम, लोगों के जीवन तो जैसे इन शब्दों के आदी हो चुके हैं। सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि नौजवान भी दिन ब दिन इन चीजों से परेशान होते जा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकाल के 70वें साल के उपलक्ष्य में अंडमान निकोबार की कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार को कटघरे में रखकर गौरव यात्रा का आयोजन किया। पोर्ट ब्लेयर शहर के हेडो क्षेत्र से निकली यह पद यात्रा लगभग म्युनिसिपल तथा पंचायत के सभी क्षेत्रों से होते हुए बंबू फ्लैट जेट्टी में जाकर रुकेगी। चलिए हमारे रिपोर्टर सीमा जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम एक कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक पैदल यात्रा जो आरंभ किया गया है, उसी के सिलसिले में हम श्री रंगलाल हरदास जी से जानते हैं कि ये क्यों ये पदयात्रा क्यों निकाला गया है। सर, चैनल में आपका स्वागत है। बताइए पदयात्रा किस सिलसिले में आप लोगों ने निकाला है। मैडम, 75 साल पूरा हुआ है, इस देश का आज़ाद हुआ है, जिसके संदर्भ पे आज हमारा ये गौरव यात्रा है। किलोमीटर का ये पदयात्रा केवल अंडमान निकोबार आइलैंड में नहीं है, पूरा हिंदुस्तान के अंदर में है ये पदयात्रा। हम लोग ये दर्शाता है कि 75 साल तो पूरा हुआ, लेकिन मौजूदा जो सरकार है ये सरकार निकम्मा है। ये सरकार जो है आज परिस्थिति अंडमान का देखिए, देश का तरफ नहीं देखा, अंडमान में खाली आप देखिए कि आज अंडमान में हो क्या रहा है। आज 10,000 वैकेंट पोस्ट, आज हमारा ये मोदी एडमिनिस्ट्रेशन आज 7 साल से जो है इसको खिलाफ नहीं कर रहा है। हमारे बच्चे जो हैं बेरोजगार हैं, हमारे बच्चे रास्ते रास्ते में ठोकर खाता है, लेकिन मोदी सरकार गहरा नींद में सोता है। आज हमारा बच्चों को जो है कोई किसी का नौकरी नहीं है। आज कभी सुना है कि जीएसटी हमारे छोटे छोटे जो हम कहते हैं देश का भविष्य, देश के भविष्य हम जिसको कहते हैं, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे के ऊपर में जो दूध के ऊपर में आज जीएसटी लगा दिए। दूध से बना हुआ मिठाई, दूध से बना हुआ जितने भी आइटम है उसके ऊपर में जीएसटी देना पड़ेगा। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे बच्चे, आज के बच्चे कल के भविष्य होगा। हमारा भविष्य को खत्म करने के लिए जो साजिश चल रहा है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी घोर विरोध करता है। साथ ही साथ आज देखिए महंगाई इतना आसमान छूता हुआ है। आज इस महंगाई में आप गैस सिलेंडर में कितना खरीदा था कांग्रेस जमाने में? 400 रुपया था, आज 1100 रुपया आया है। तो ये सोचने का बात है कि आज ये सरकार, ये निकम्मा सरकार जनता के हित के लिए क्या काम कर रहा है। इसलिए हम लोग ये गौरव यात्रा पदयात्रा के माध्यम से सबको ये मालूम कराना चाहता है कि ये मैसेज देने चाहता है समाज के अंदर में कि आप सजाग हो जाइए। जो बीजेपी चलता है, आप जागृत होइए, आप जागिए। अब जब तक नहीं जागोगे तब तक ये सरकार बदली नहीं हो सकता है। इसलिए सभी जनता जनार्दन से, हमारे कार्यकर्ता से, हमारे नौजवान साथी से, हमारे सभी जो कार्यकर्ता से हम अनुरोध करते हैं। और ये भी आप जान के लीजिए, केवल कार्यकर्ता इसमें जोड़ते नहीं है, आम जनता भी जोड़ रहा है। हमारा दीप का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कुलदीप राय शर्मा जी भी आज दोपहर का बाद में भी आज ज्वाइन होगा इसमें। तो सभी कार्यकर्ता से हमको ये संदेश देने चाहता है, जो भी हमारे इसमें कैंपेनिंग कमेटी चेयरपर्सन, हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे महिला कोऑर्डिनेटर, हमारा यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, हमारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता है आज इसमें जो है पदयात्रा में शामिल हुए हैं। तो आने वाला समय और एक दिन है, आज हम लोग चलते रहेंगे और चलते चलते जो है हमारा ये आज का दिन का समापन होगा ओगरा ब्रांच में। ओगरा ब्रांच से लेके कल सवेरे फिर शुरुआत होगा और कल जो है शाम को जो है हम लोग बम्बू फ्लैट में जो है इसका समापन करेंगे। हमसे जुड़े हैं टीएसजी भास्कर सर भी, तो उनसे जानते हैं कि इस रैली को या इस पदयात्रा को निकालने का उनका क्या मकसद है और कहां तक वो जाने वाले हैं। सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बताएं। मैडम, आपको मालूम है कि फ्रीडम स्ट्रगल में अंडमान का एक बहुत बड़ा
योगदान है। योगदान है हमारा सेलूर जेल है, जिधर में बहुत हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिया वाला, इधर में अंडमान में आके मरा है। और अंडमान के इतिहास में फ्रीडम स्ट्रगल एक बहुत बड़ा इतिहास है। ये हम लोग एक 75th ईयर में हम लोग ये संदेश देना मनता कि पूरा दुनिया को, पूरे इंडिया को, कि अंडमान में जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो हिस्सा है उसको हमको दिखाने मनता बस। और आपको ये मालूम है कि देश के अंदर में कांग्रेस का क्या योगदान था फ्रीडम स्ट्रगल में। अभी का सरकार बोलता है कि हम लोग किया है। आप बताइए, जितना नाम इन लोग इस्तेमाल कर रहा है वो सब कांग्रेस ही था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का इन लोग नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कांग्रेस ही था। अभी इन लोग, अभी का सरकार का क्या योगदान था फ्रीडम स्ट्रगल में, थोड़ा बताइए, एक नाम बताइए फ्रीडम स्ट्रगल में इन लोगों का क्या योगदान था। तो ये भी एक संदेश देने मन था कि आज जो फ्रीडम आप लोग एंजॉय कर रहे हैं वो कांग्रेस का देन है बस। चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ जुबैदा बेगम मैम जुड़ी है, जो कांग्रेस पार्टी के महिला मोर्चा के इंचार्ज है। मैम, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएं कि आज ये जो आप लोगों ने ये जो पद यात्रा जो आरंभ किया है, ये जैसे कि बाकी आपके जो कार्यकर्ता उन्होंने बताया है कि उन्होंने किस सिलसिले में निकाला है, आप बताएं कि ये पदयात्रा में जो महिलाएं हैं उनका कितना योगदान है। आज आप कितनी संख्या में महिलाएं हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज हमारे ये जो गौरव यात्रा है इसका कवरेज करने के लिए आप यहाँ पर आई है। दूसरी बात ये है, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में, हमारे यहाँ भी हमारे रंगलाल जी के नेतृत्व में हमने और भास्कर जी के नेतृत्व में हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। ये हमारा एक संदेश जाता है लोगों को कि आज़ादी के बाद भी लोगों में जो रोष है, हमारा साफ साफ यही संदेश है कि आज जो भी आज़ादी के बाद में इतनी महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके लिए हम लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि आज़ादी के बाद भी लोगों में ये रोष है। आज आप जहाँ घूम के देखिए वहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी, आज हमारे युवा रोड पे घूम रहे हैं, नौकरी की समस्या है। जबकि इन्होंने केंद्र सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी के नाम पर सिर्फ झांसा दिया जा रहा है और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रहा है। इवन दूध, चावल, चीनी सब पे टैक्स लगाया जा रहा है। तो इसके लिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये बीड़ा उठाया है कि गौरव यात्रा के माध्यम से हम जन जन में जाकर अपनी ये बात को हम बताएंगे और लोगों को जागृत करेंगे कि आप लोग आइए, कांग्रेस के साथ जुड़िए, जो कि कांग्रेस है जो देश को आज़ादी दिलाने में कांग्रेस की अहम भूमिका रही है और कांग्रेस पार्टी है जो देश को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष सरकार देने में समर्थ है। चैनल से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ऑफिस जाना है इसीलिए। आज के इस कांग्रेस की जो पद यात्रा जो निकाला गया है, अग्निपथ योजना जिसको विफल बता रहे हैं, उसको लेकर महंगाई जो हो रही है इतनी सारी, जीएसटी के ऊपर, इसी के सिलसिले में चलिए हम हमारे जो सांसद है कांग्रेस के श्री कुलदीप राय शर्मा जी से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, इस पद यात्रा का थोड़ा हमें उद्देश्य बताइए। जैसा कि आपको पता होगा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरा देश के अंदर में ये जो पदयात्रा है महंगाई के खिलाफ करने का आदेश हम लोग को मिला है, तो उसी आदेश के तहत आज हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट रंगलाल जी ने ये 2 दिन का पदयात्रा जो हैडो से स्टार्ट होके बम्बू प्लॉट में खत्म होगा। उद्देश्य बताएं सर। उद्देश्य ये जैसे महंगाई को लेके
लोग परेशान हैं, हर तरफ महंगाई है, लोगों का जो इनकम है वो इनकम नहीं बढ़ा, खर्चा उसका बढ़ गया। ये लेके हर जगह लोग परेशान हैं, तो उस चीज को लेके कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में उतरा है। और जैसा आपको पता है कि राहुल जी अभी कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक का पद यात्रा करेंगे। उसी तरह ये कांग्रेस के जितने हमारे साथी हैं, कांग्रेस के ऑफिस में कांग्रेस के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये सब अपना वो आदेश को लेके हम लोग अपना यहाँ चल रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे द्वीप के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुलदीप राय शर्मा जी ने भी जनता को ये बताया कि यह पद यात्रा खासकर महंगाई के खिलाफ है, जिसकी वजह से आम जनता बहुत परेशान है। जैसा आपने सुना, कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री रंगालाल हालदर जी ने विस्तार से इस पद यात्रा के बारे में आप दर्शकों को बताया कि केंद्र सरकार की किन किन योजनाओं से जनता परेशान है और कांग्रेस पार्टी उन्हीं के समर्थन में केंद्र सरकार तक आवाम की आवाज पहुंचाने के लिए इस पद यात्रा की शुरुआत की है। वहीं टीएसजी भास्कर जी ने कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन ने देश की आजादी में पूरी तरह कांग्रेस का हाथ बताया। 2014 तक देश के हर विकास कांग्रेस द्वारा हुई, मगर जनता कभी इतनी परेशान ना थी। वहीं आज जनता केंद्र सरकार के हर योजना के खिलाफ सड़क पर उतर रही है, यह भी बताया। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 में आज के इस अंक से विदा लेती हूँ। नमस्कार।